डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, ये तीनों शब्द एक दूसरे की जगह बहुत बार यूज किए जाते हैं एंड वी आर जनरली कंफ्यूज कि यार रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर की कैसे डिफरेंट होती हैं, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है इन रोल्स के लिए एंड कैसे हम इनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्या सैलरी स्ट्रक्चर होता है, इन तीनों में करियर्स कैसे कैसे बन सकते हैं। तो इन तीनों डोमेन्स के बारे में हम आज एक एग्जांपल से समझ रहे होंगे। अलॉन्ग विद दैट हम डिस्कस कर रहे होंगे क्या कुछ स्किल्स चाहिए, कैसा करियर बन सकता है इन रोल्स में एंड कैसे तुम एक डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर की जॉब पा सकते हो। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट की क्वालिफिकेशंस, रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज, स्किल्स रिक्वायर्ड, कंपनीज हायरिंग एंड हाउ टू अप्लाई फॉर इंटर्नशिप एंड फुल टाइम रोल्स एज अ डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट एंड डेटा इंजीनियर। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं स्विगी का। अगर हम स्विगी का एग्जांपल है, स्विगी बहुत टाइप से अपना डेटा कलेक्ट करती है। लेट्स से स्विगी के स्टोर्स हैं इन मुंबई, इन दिल्ली, इन कोलकाता, इन पुणे, इन चेन्नई। तो इन डिफरेंट स्टोर्स में दे कलेक्ट अ लॉट ऑफ डेटा फ्रॉम यूजर्स। मतलब लेट्स से मैंने एक स्विगी में ऑर्डर प्लेस किया तो मैं क्या कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। सबसे पहले मैं अपना नाम दे रहा हूं, अपना एड्रेस दे रहा हूं, अपनी लोकेशन दे रहा हूं, क्या क्या फूड आइटम्स मैं खा रहा हूं, जैसे मैं मेरा फ्रीक्वेंट डे कौन सा है जिसमें मैं फूड आइटम ऑर्डर कर रहा हूं, कौन सा रेस्टोरेंट ऐसा है जिससे मैं फ्रीक्वेंटली फूड आइटम ऑर्डर कर रहा हूं। बहुत सारा डेटा इज विद स्विगी जो मैं स्विगी से ऑर्डर कर रहा हूं, राइट। अलॉन्ग विद दैट स्विगी और कौन सा डेटा यूज करती है, जैसे स्विगी के पास कितने डिलीवरी पार्टनर्स हैं किसी पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, वो डिलीवरी पार्टनर्स कितने अप्रोक्सीमेट टाइम में वो फूड डिलीवर कर पाते हैं, ट्रैफिक के कारण कितना डिले हो रहा है फूड का अराइवल एंड फूड की टाइमिंग, एंड एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितनी है एक पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर रीजन में। तो ये ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ डेटा इज देयर विद स्विगी। अब इतने सारे डेटा को कैसे वो यूज कर पाए सो दैट टू गेट दोज इनसाइट, इसमें बहुत सारी चीजें लग सकती हैं यार, इसमें बहुत सारा रोल प्ले किया जा सकता है डेटा एनालिस्ट का, डेटा साइंटिस्ट का, डेटा इंजीनियर का। तो इस चीज को समझ रहे होंगे आप स्विगी के कॉमन एग्जांपल से। जैसे लेट्स से अब इस डेटा से हमें ये 3 क्वेश्चंस का आंसर करना है कि विच सिटी इज परफॉर्मिंग बेस्ट इन टर्म्स ऑफ मिनिमम ऑर्डर वैल्यू एंड सेल्स, सेकेंडली इन टर्म्स ऑफ रेटिंग्स एंड रिव्यू विच आर द 3 बेस्ट रेस्टोरेंट्स ऑफ ईच सिटी, फिर उसके अलावा विच स्टोर वुड गिव द बेस्ट सेल इफ लॉन्च्ड अ न्यू फ्लैगशिप डेजर्ट। मतलब एक डेजर्ट लॉन्च करती है स्विगी तो कौन सा स्टोर सबसे ज्यादा उस पे आउटपुट लेके आ सकता है, किस स्टोर में सबसे ज्यादा सेल हो सकती है। ये सारी चीजें हम कैसे डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट डिसाइड कर सकता है, मतलब इन तीनों के आंसर्स कौन कौन दे सकता है, तो वो हम कंक्लूड करेंगे अपनी एक्सप्लेनेशन से। तो मेक श्योर करना कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो में बहुत सारी अमेजिंग चीजें डिस्कस होने वाली हैं। तो यार एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे लेट्स से हम स्विगी की बात कर रहे हैं तो स्विगी मुंबई, चेन्नई एंड दिल्ली से अपना डेटा कलेक्ट कर रही है। मुंबई के जितने भी स्विगी के आउटलेट्स हैं, जितने भी वेंडर्स हैं, जितने भी डिलीवरी पार्टनर्स हैं, उन सबका डेटा है मुंबई के डेटाबेस में। फिर उसके बाद चेन्नई से जितना भी डेटा कलेक्ट होता है उस सबका इंफॉर्मेशन इज देयर इन चेन्नईज डेटाबेस एंड सेम अमाउंट ऑफ डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम दिल्ली। अब उसके बाद यार इतने सारे डेटा पे तुम कहोगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी काम कर सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करके ही कैन गेट अस अ गुड आउटपुट, बहुत सारी चीजें डराइव कर सकता है। बट जैसे तुम नॉर्मल क्लिनिक्स में देखते हो, नॉर्मल मेडिकल फील्ड में देखते हो, हर एक ऑर्गन, हर एक बॉडी पार्ट का अलग अलग डॉक्टर होता है। सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो जनरल सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर एप्लीकेशन इंजीनियर सारे काम एक साथ नहीं कर सकता, तो हर चीज का एक स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल होता है। फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग एक डेटा इंजीनियर नाम का व्यक्ति होता है जो ये सारी चीजों पे काम करता है एंड गेट्स इट इनटू अ डेटा वेयर हाउस। तो वो क्या करता है एग्जैक्टली वो कर रहा है ही इज एक्सट्रैक्टिंग ट्रांसफॉर्म लोड, ईटीएल कर रहा है परफॉर्म, क्या कुछ यूज करके, इन्फॉर्मेटिका जैसे टूल्स यूज करके वो डेटा वेयर हाउसिंग कर रहा है। मतलब इसमें बहुत सारे टूल्स यूज हो सकते हैं। डेटा, अगर तुम डेटा इंजीनियर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ोगे, हम डेटा इंजीनियर पे डेप्थ पे नहीं जाएंगे इस वीडियो में, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट डिस्कस कर रहे होंगे। सो उस डेटा इंजीनियर का काम है ETL, दैट इज एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। उसके बाद जो हमारे पास डेटा आएगा उस पे डिफरेंट लोग काम करेंगे फॉर डिफरेंट रीजंस। अब लेट्स से बहुत सारा डेटा हमारे पास आ चुका है डिफरेंट सिटीज का, उसके बाद हमें जो फाइनल डेटा मिला है उस पे डेटा एनालिस्ट का क्या काम होगा, डेटा साइंटिस्ट का क्या काम होगा। अब उस डेटा से डेटा एनालिस्ट लेट्स से वो काफी सारे टूल्स यूज करता है, जैसे वो पाइथन यूज करता है, SQL यूज करता है, एक्सेल यूज करता है। इन सारे टूल्स को यूज करके ही गेट सम इनसाइट्स, वो कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स निकालता है जिससे ही कैन गिव सम आंसर और ही कैन कंक्लूड ऑन सम आउटपुट। अब क्या क्या टूल्स हो सकते हैं यार, मतलब SQL एंड पाइथन यूज करके वो डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकता है एंड उस डेटा से इनसाइट निकाल सकता है। बहुत सारे टूल्स यूज करता है जैसे टैबलू, जैसे पावर BI, इनसे ग्राफ्स और चार्ट्स बन जाते हैं।
वो ग्राफ्स एंड चार्ट्स को हम विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी के भी सामने कि क्या इनसाइट्स निकल सकती हैं। तो डेटा एनालिस्ट बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है फॉर बिजनेस पीपल डिसीजंस लेने के लिए। अगर एकदम से स्विगी ने कोई डिसीजन लेना तो दो बिजनेस स्टेक होल्डर्स विल गेट टू दिस डेटा एनालिस्ट एंड गेट सम डेटा इनसाइट्स, डेटा इनपुट्स कि यार कितनी सेल्स हो रही है, कैसे सेल्स हो रही है। तो वीडियो में आगे चलने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट ग्रेट लर्निंग अकेडमीज डेटा एनालिटिक्स प्रोग्राम, जिसके थ्रू तुम 4 मंथ्स में चाहे ऑनलाइन या फिर फिजिकल क्लासेस के थ्रू 10 प्लेसमेंट गारंटेड अपॉर्चुनिटीज पा सकते हो एंड एक अच्छा डेटा एनालिस्ट बन सकते हो। ये पर्टिकुलर प्रोग्राम क्या कुछ ऑफर करता है तुम्हें उसके बारे में जानते हैं। ये पर्टिकुलर प्रोग्राम से तुम 10 गारंटेड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज पा सकते हो। अलॉन्ग विद दैट 3 to 6 LPA सैलरी रेंज होगी, हाईएस्ट CTC ऑफ 9 LPA मिल रहा होगा तुम्हें। 2400 प्लस कंपनीज इनके थ्रू हायर करती हैं, जैसे Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, IBM, फ्लिपकार्ट, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो इनके थ्रू हायर कर रही हैं। किसके लिए प्रोग्राम? अगर तुम फाइनल ईयर में हो, फाइनल ईयर कॉलेज स्टूडेंट हो, फ्रेश ग्रेजुएट हो, तो तुम्हारे लिए ये प्रोग्राम है। Learners in the final semester who are looking out to place in top companies, fresh graduates who are looking out to advance their skills in data analytics, तो ये सब के लिए अवेलेबल है। इसमें तुम सीख क्या कुछ रहे होगे? एक्सेल, पाइथन प्रोग्रामिंग, इंट्रोडक्शन टू SQL, पाइथन, टैब्लू, SQL प्रोग्रामिंग एंड टैब्लू। 10 ग्रांटेड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज तुम्हें मिल रही होंगी। इसके काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी ये कोर्स कर लिया है एंड दे हैव गॉट इनटू कंपनीज लाइक Deloitte, Think Analytics एंड Solenos। इनके टेस्टिमोनियल्स तुम यहाँ पे देख सकते हो। तो इसमें रजिस्टर करने के लिए तुम्हें डाउनलोड करना है इनका ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए तुम अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यूजी, डिग्री, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, प्रेफर्ड फॉर्मेट यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सबमिट करना है, यू विल गेट दैट फ्री ब्रोशर। उस ब्रोशर में तुम पढ़ सकते हो कि कैसा ये प्रोग्राम एंड हाउ कैन यू बेनिफिट आउट ऑफ द सेम। द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। इट इज अ लिमिटेड टाइम अपॉर्चुनिटी, मेक श्योर यू डू गेट बेनिफिट आउट ऑफ द सेम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। तो जो हमारे 2 क्वेश्चंस थे ना, इनमें विच सिटी इज परफॉर्मिंग बेस्ट इन टर्म्स ऑफ मिनिमम ऑर्डर वैल्यू एंड सेल्स, तो ये तो पुराने डेटा से हमें डायरेक्टली पता चल सकता है। तो डेटा एनालिस्ट का काम होगा कि डेटा को क्लीन करना, फिर उस डेटा पे वर्क करके हमें आउटपुट लाके देना, हमें ग्राफ्स एंड चार्ट से बताना कि कौन सा सिटी बेस्ट परफॉर्मिंग है। सेकंड क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ रेटिंग्स एंड रिव्यू विच आर द 3 बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन ईच सिटी। तो इसका आंसर भी हमें डेटा एनालिस्ट दे सकता है। पिछला डेटा को रिव्यू करेगा, उसमें से देखेगा कि कौन से रेस्टोरेंट की सबसे ज्यादा सेल हो रही है, कौन से रेस्टोरेंट का मिनिमम ऑर्डर वैल्यू सबसे ज्यादा है, कौन से रेस्टोरेंट की रेटिंग फीडबैक सबसे अच्छा है। तो उससे हम कुछ आउटपुट निकाल के हम सेकंड क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ये दोनों आंसर्स डेटा एनालिस्ट दे सकता है। थर्ड आंसर इनमें से आता है थर्ड आंसर इज दैट कैन बी गिवन बाय डेटा साइंटिस्ट। अब डेटा साइंटिस्ट क्या करता है? उस डेटा जो फाइनली आउटपुट में आता है, उस डेटा को क्लीन करता है, फिर उसमें बहुत सारे मशीन लर्निंग मॉडल्स लगाता है। मशीन लर्निंग मॉडल से मतलब बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, जैसे प्रेडिक्टिव एनालिसिस, जैसे कंक्लूजन, मतलब हम बहुत सारी चीजें कंक्लूड कर सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं, बहुत सारी एल्गोरिथम जैसे रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, मल्टीपल डिफरेंट एल्गोरिथम। अगर तुम मशीन लर्निंग में जाओगे तो वो सारी चीजें यूज करके और यूजफुल इनसाइट्स निकाल सकते हैं। जैसे अब मुझे वो वाला पुराना डेटा यूज करके कुछ प्रिडिक्ट करना है। लेट्स से व्हिच स्टोर वुड गिव द बेस्ट रिजल्ट इफ लॉन्च अ न्यू फ्लैगशिप डेजर्ट। अगर मैंने एक नया डेजर्ट लॉन्च किया तो वो कौन से स्टोर में सबसे ज्यादा चलेगा, वो हम मशीन लर्निंग का मॉडल यूज करके लेके आ सकते हैं। तो ये सारी चीजों को अगर एक साथ देखा जाए तो इनमें डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा इंजीनियर का काम बहुत ज्यादा हद तक होता है। अब पर्टिकुलरली बात करें तो स्किल्स, अब अगर पर्टिकुलर बात करें स्किल्स की, तो डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट को क्या कुछ स्किल्स चाहिए होती हैं, तुम्हें क्या कुछ स्किल्स डेवलप करने की जरूरत है। वैसे मैंने डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट का अलग अलग रोड मैप बना रखा है, पूरी कंप्लीट वीडियो, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ऊपर आई बटन में भी मिल रहा होगा। उस वीडियो को देख के तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि यार डेटा एनालिस्ट कैसे बनना है फ्रॉम जीरो टू द बेस्ट, डेटा साइंटिस्ट कैसे बनना है फ्रॉम जीरो टू द बेस्ट। तो वो वाली वीडियो जरूर देख लेना फॉर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट। इस वीडियो में हम सिर्फ मोटे मोटे तौर पे डिस्कस कर रहे हैं डेटा एनालिस्ट का क्या कुछ उसको आना चाहिए। एक्सपर्ट इन एक्सेल बहुत अच्छे से आना चाहिए, वी लुकअप जैसी चीजें, स्टैटिस्टिक्स, फिर SQL, पाइथन जैसी चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ETL टूल्स, अपाचे, NIFI, SAS, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो ETL यूज होते हैं। हमने एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड पढ़ा था, राइट? उस चीज को करने के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। फिर BI टूल्स जैसे पावर BI या फिर टैब्लू, जिससे हम चार्ट्स, ग्राफ्स बना सकते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। एंड उस बंदे की पर्टिकुलर एक्सपर्टीज होनी चाहिए उस डोमेन में जिसमें वो काम कर रहा है। सेकंड इज डेटा साइंटिस्ट। अब डेटा साइंटिस्ट के पास कौन कौन सी ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जो उसके काम को करने में उसे हेल्प करेंगे। कौन कौन सी स्किल्स है यार? स्टैटिस्टिक्स, पाइथन, आर बेसिक तो आनी चाहिए। मतलब डेटा साइंटिस्ट 2 लैंग्वेजेस में से किसी एक में भी काम कर सकता है, चाहे वो पाइथन में काम कर रहा हो, चाहे वो आर में काम कर रहा हो। पहले बहुत सारे लोग आर में काम करते हैं, आजकल बहुत सारी कंपनीज ने पाइथन में ट्रांसफर किया है। SQL जैसी लैंग्वेज, SQL इज समथिंग दैट यू शुड नो। अगर तुम डेटा वाली किसी भी फील्ड में हो तो SQL बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
डेटाबेसेस को कैसे हैंडल करते हैं, डेटाबेसेस से कैसे डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे डेटा डालते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती है। एसक्यूएल तुम्हें बहुत अच्छे से आना चाहिए। स्पार्क, टैबुलो, जो पाइथन नोटबुक्स कंफर्टेबल होना चाहिए, तुम टूल्स के साथ कैसे काम करना है, क्लीनिंग, डेटा क्लीनिंग एंड डेटा एक्सप्लोरेशन, मतलब सबसे मेन काम होता है डेटा क्लीनिंग का। डेटा को मतलब डेटा को यूजफुल डेटा बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डेटा साइंटिस्ट का वो काम होता है। फिर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ऐसी एल्गोरिथम्स, ऐसी चीजें यूज करना जिससे तुम्हारा डेटा यूजफुल बने एंड यू गेट सम बेटर इनसाइट्स आउट ऑफ दैट। तो ये कुछ स्किल्स यार। इसके अलावा डेटा एनालिस्ट जनरली बैचलर्स डिग्री वाला बन जाता है, बट अगर तुम बात करो बिग टेक कंपनीज की, तो वो डेटा साइंटिस्ट के रोल के लिए मास्टर्स या फिर पीएचडी वाले इंसान को लेती है, क्योंकि बैचलर्स में शायद तुमने एक सब्जेक्ट पढ़ा होता है मशीन लर्निंग, बट तुम्हें बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती। तो फ्रॉम बैचलर्स मे बी यू कैन गेट अ डेटा एनालिस्ट रोल। फिर मास्टर्स वाले लोग जनरली डेटा साइंटिस्ट रोल तक पहुंच जाते हैं, बट इट्स नॉट फिक्स्ड। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि बैचलर्स वाला भी डायरेक्टली डेटा साइंटिस्ट के रोल में चला जाता है, एंड मास्टर्स के बाद भी तुम डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, बट जनरल ट्रेंड ये है। अगर हम सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो नॉर्मल, अगर बिग टेक कंपनीज की बात करें जैसे मीशो, क्रेड, अपस्टॉक्स, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स जो अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारी बड़ी कंपनी जैसे स्प्रिंकलर, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, जैसे अमेजॉन, ये सब लोग भी डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट हायर करते हैं। तो डेटा एनालिस्ट की एवरेज सैलरी होती है 8 to 12 LP एंड डेटा साइंटिस्ट की एवरेज सैलरी होती है 12 to 15 lakhs पर एनम। ये बड़ी कंपनीज की बात कर रहा हूँ। इससे अगर तुम सर्विस बेस्ड कंपनीज में सेम रोल पे जाओगे या कुछ छोटे स्टार्टअप्स में सेम रोल पे जाओगे तो ये सैलरी 4 to 6 LP तक की भी हो सकती है। आई होप इस वीडियो से तुम्हें ये क्लैरिटी मिल गई होगी कि डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट क्या काम करते हैं, कैसे इनमें डिफरेंशिएट किया जा सकता है, कैसे तुम एक डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, कैसे तुम एक डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो। इन दोनों के लिए कंप्लीट रोड मैप की अलग अलग वीडियो अवेलेबल है, मैंने पहले भी बताया। इस वीडियो में तुम्हें बहुत सारी चीजें ऐसी पता लगी होंगी जो तुम्हारी इस चीज को क्लियर करेंगी कि डेटा एनालिस्ट बनना है या डेटा साइंटिस्ट। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 1500 लाइक्स। अगर इस वीडियो पे 1500 लाइक्स पूरे हो जाते हैं तो हम और वीडियोस ला रहे होंगे यार, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट पर्टिकुलरली। एंड अगर तुम्हारी कुछ पर्टिकुलर डिमांड है, कुछ ऐसी वीडियोस जो तुम चाहते हो, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन सम अदर वीडियो। टिल देन ऑल द बेस्ट, गुड लक।